नमस्कार, मैं हूं मनदीप रमेश और इस समय आप देख रहे हैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज का विशेष प्रोग्राम जीवन परिचय। आज देवबंद की एक बेटी ने एक मिसाल कायम की है, एक उपलब्धि हासिल की है और वो इस समय हमारे साथ हैं। आइए सीधी बात करते हैं उनसे। उन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास कर, जुडिशरी की परीक्षा पास कर सिविल जज बने हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधी बात करते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी जो है तैयारी की। लोग आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। जी बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलफ्शा है और मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है यूपी पीसीएसजे सिविल जज जूनियर डिवीजन में। और अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हुई है ददून वैली पब्लिक स्कूल देवबंद से। उसके बाद मैंने बीएलएलबी ऑनर्स किया और एलएलएम किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल किया और पीएचडी के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन करी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की। और जब नोटिफिकेशन आया और उसके बाद मैंने एग्जाम क्लियर किया है। तो किस तरह से, मतलब ये असंभव को आपने संभव कर दिखाया है। पूरा देवबंद आप पे गर्व कर रहा है, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो जो हमारे दर्शक हैं और भी तरह आप ही की तरह वो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी एग्जाम उतना ही टफ होता है जितना हम उसको सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत से और उसमें अपनी लगन से अगर किसी चीज को हासिल करने में लग जाए तो हम बेशक ही उसको पा सकते हैं। और मेरा भी यही था कि मुझे सपना अपना पूरा करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और इसीलिए मैंने इसकी तैयारी करी और आज मैं यहाँ पे हूँ। अक्सर देखने में आता है हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो कैसा अनुभव रहा घर वालों का, परिवार का, किस तरह का सहयोग मिला? और मुझे लगता है खाली मुस्लिम समाज में नहीं, बहुत सारे समाज हैं ऐसे कि हमारे समाज में ही ज्यादातर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है और लड़कियों को यही समझा जाता है कि वो घर का काम करें या फिर रसोई में अपनी जिंदगी व्यतीत करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों के लिए खासकर कि उनको बिना भेदभाव किए लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना चाहिए, इक्वल मौका देना चाहिए। और और बच्चों को भी अगर मौका मिला है उस मौके का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता और अपने सपने साकार करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही एक सभ्य समाज, एक शिक्षित समाज और एक हम अपने देश के निर्माण कर पाएंगे। आपने जो इसके लिए तैयारी की है, काफी सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि कोचिंग बड़ी बताते हैं बड़ी महंगी है, यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ संभव नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उन्हें? तो जैसे मैंने कोचिंग नहीं करी थी, सेल्फ स्टडी थी, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएसजे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। जनरल नॉलेज भी होती है, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी होती है और लॉ तो होता ही है हमारा मेन। तो उसके लिए जीके के लिए ये एक ऐसी चीज है कि आप एक दिन पहले पढ़ेंगे हो जाएगा, तो आपको कुछ महीने पहले से ही रोज जनरल नॉलेज पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और एक बात इंग्लिश हिंदी की, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन आता है, अनुवाद, तो कोशिश करिए कि रोज आप आधा घंटा ही सही रोज अनुवाद करें, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और बाकी लॉ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद आप बेयर एक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बेयर प्रोविजंस पढ़िए। उसके बाद जब आपके बेयर एक्ट तैयार हो जाए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें होती है, इतनी सारी धाराएं वगैरह, सब ये किस तरह से आप तैयारी करते हैं इसके लिए? देखिए, पढ़ने का मुझे लगता है पढ़ने का एक तरीका होता है। पहले आप, और लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कनेक्ट करके पढ़े चीजें, क्योंकि हर एक सेक्शन आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते हो। हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल, हर एक ऑर्डर का कोरिलेशन होता है टू अदर प्रोविजंस। तो आप कोशिश करिए कि लॉ को आप सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप बेयर एक्ट पढ़ें। शायद शुरू में नहीं समझ आएगा, सेंस नहीं बनेगा चीजों का, लेकिन आप कोशिश करिए कि 2-3 बार एटलीस्ट आप बेयर एक्ट प्रोविजंस पढ़ें, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होंगी। और फिर उसके बाद अगर कोई उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर बुक है, अच्छी ऑथर्स की होती है, एक बार वो पढ़िए तो काफी चीजें समझ आने लगती है। हमारे दर्शक आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन है घर में, तो आप उसके बारे में। अच्छा, मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है।
मेरा भाई अभी फिलहाल सभासद है और मेरी बहन ने अभी 12th क्लास पास करी है और वो क्लैट की तैयारी कर रही है। और पिछले ही वर्ष मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था और बाकी मेरे परिवार में मेरे बाबा वगैरह, चाचा, मामा सब लोग हैं, तो सभी लोग का काफी सहयोग रहा है और मेरे माता पिता का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा था। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और हमेशा मेरी पढ़ाई को, हम लोगों की पढ़ाई को, सब भाई बहनों की पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अच्छा, और भी फील्ड होते हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने इसी फील्ड में जाने का क्यों सोचा? एक्चुअली 12 के बाद मेरा भी मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं और एक बार मैंने एनरोल कर भी लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट फिर मुझे लगा कि मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक। फिर मैंने एक्सप्लोर की ऑप्शंस और तब मुझे क्लैट के बारे में पता लगा। फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ लॉ की तरफ। फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन करते हुए मुझे ऐसे लगा कि ये काफी अच्छी फील्ड है, कि एक तरह से लोगों से कनेक्ट करने के लिए और न्याय देने के लिए। और मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ये फील्ड चूज करूंगी, तो जैसे आपने बोला कि हमारे समाज में लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा मे बी आई विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल और पेरेंट्स, कि वो मुझे देखकर इंस्पायर हो कि हाँ, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और यहाँ तक पहुंचाना चाहिए। आपने इतना संघर्ष किया है, आपके फादर नहीं है, माता जी का भी देहांत हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप घर की बड़ी हैं, तो किस तरह से क्या आपने मेंटेन किया ये सब, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी? हाँ, मतलब वो काफी अनएक्सपेक्टेड था लास्ट ईयर, जो कुछ हुआ बहुत दुखद था। और मुझे ये था कि मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और इसीलिए मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया। तो मैं जूनियर रिसर्च फेलो हूँ, जिसमें मुझे फेलोशिप मिलती रही। तो वहां से मैं थोड़ा फाइनेंशियली अपना जो भी चीजें संभालती रही और उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं करी, तो मैंने ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। और उसके साथ साथ मुझे यही था कि मुझे खुद की मेहनत से एग्जाम क्लियर करना है और इस मुकाम तक पहुंचना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अभी कब तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी? क्या अभी प्रक्रिया बाकी है, क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, आगे की प्रक्रिया के बारे में मुझे ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जहां तक है, तो अभी मे बी इट विल टेक मोर 1 or 2 months। ये थी देवबंद की बेटी डॉक्टर गुलफ्सा चौधरी। और आप देख सकते हैं, जब से इनका ये क्लियर हुआ है, घर पर तमाम बधाई देने वालों का, राजनीतिक लोगों का और आसपास के जितने रिश्तेदार हैं, लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों को दिखाएं, इस समय भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शुभचिंतक हैं। आज गुलफ्सा का नाम हर आदमी चाहता है, गुलफ्सा जैसी बेटी उनके घर में भी मौजूद हो। आगे भी हमारा ये सफर जारी रहेगा। जीवन परिचय, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मनदीप रमेश, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।